जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और सन 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला यह पार्क था। यह एक गौरवशाली पशु विहार है जो रामगंगा की पातलीदून घाटी में 1318 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है और जिसके अंतर्गत 821 वर्ग किलोमीटर का जिम कॉर्बेट व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र भी आता है। यह एक इको टूरिज्म स्थान भी है और यहाँ पौधों की 488 प्रजातियां और जीवों की एक विविधता है। पर्यटन की गतिविधियों में वृद्धि और अन्य समस्याएं पार्क के पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रही है। जिम कॉर्बेट एक लंबे समय के लिए पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए अड्डा रहा है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के चयनित क्षेत्रों में ही पर्यटन गतिविधियों को अनुमति दी जाती है ताकि लोगों को इसके शानदार दृश्य और विविध वन्य जीव देखने का मौका मिले। हाल के वर्षों में यहां आने वाले लोगों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। वर्तमान में हर मौसम में 70,000 से अधिक लोग पार्क में आते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 520 वर्ग किलोमीटर में पहाड़ी, नदी, दलदलीय गड्ढे, घास के मैदान और एक बड़ी झील शामिल है। ऊंचाई 1300 से 4000 फीट तक होती है। यहाँ शीतकालीन रातें ठंडी होती हैं, लेकिन दिन धूपदार और गर्म होते हैं। यहाँ जुलाई से सितंबर तक बारिश होती है। यहाँ पर शेर, भालू, हाथी, बाघ, सुअर, हिरन, चीतल, सांभर, पांडा, काकड़, नीलगाय, घुरल और चीता आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसी तरह इस वन में अजगर तथा कई अन्य प्रकार के सांप भी निवास करते हैं। जहां इस वन्य पशु विहार में अनेक प्रकार के भयानक जंतु पाए जाते हैं, वहां इस पार्क में लगभग 600 रंग बिरंगे पक्षियों की प्रजातियां भी हैं। यह देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें वन्य जंतुओं की अनेक जातियां प्रजातियों के साथ पक्षियों का भी अधिकार रहता है। आज विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से पर्यटक इस पार्क में ना आते हों। अंग्रेज वन्य जीव जंतुओं की रक्षा करने के शौकीन थे। सन 1935 में रामगंगा के इस अंचल को वन्य पशुओं के रक्षार्थ के लिए सुरक्षित किया गया था। उस समय के गवर्नर मालकम हेली ने इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क रखा था। स्वतंत्रता मिलने के बाद इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। स्वतंत्रता मिलने के बाद विश्व में जिम कॉर्बेट का नाम एक प्रसिद्ध शिकारी के रूप में फैल गया था। जिम कॉर्बेट जहां एक अचूक निशानेबाज थे, वहीं वन्य पक्षियों के प्रिय साथी भी थे। कुमाऊं के कई आदमखोर शेरों को उन्होंने मारकर सैकड़ों लोगों की जानें बचाई थी। हजारों को भय से मुक्त कराया था। गढ़वाल में एक आदमखोर शेर ने कई लोगों की जानें ले ली थीं। उस आदमखोर शेर को भी जिम कॉर्बेट ने ही मारा था। वह आदमखोर गढ़वाल के रुद्रप्रयाग के आसपास कई लोगों को मार चुका था। तो सन 1957 में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। नैनीताल से आने वाले पर्यटक इस संग्रहालय को देखकर ही आगे बढ़ते हैं। आज यह पार्क इतना समृद्ध है कि इसके अतिथि गृह में 200 अतिथियों को एक साथ ठहराने की व्यवस्था है। यहाँ आज सुंदर अतिथि गृह और टेंट उपलब्ध हैं। खाने का उत्तम प्रबंध भी है। ढिकाल में हर प्रकार की सुविधा है, तो मुख्य गेट के अतिथि गृह में भी पर्याप्त व्यवस्था है। रामनगर के रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर कॉर्बेट नेशनल पार्क का गेट है। रामनगर रेलवे स्टेशन से छोटी गाड़ियां, टैक्सियों और बसों से पार्क तक पहुंचा जा सकता है। बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं।
दिल्ली से ढिकाला तक बस आ जा सकती है। यहाँ पहुंचने के लिए रामनगर कालागढ़ मार्गों को भी प्रयोग किया जा सकता है। दिल्ली से ढिकाला 297 किलोमीटर है। कार और बस सेवा के लिए बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है, जिसके द्वारा काफी पर्यटक जिम कॉर्बेट आते हैं और वन्य जीव जंतुओं को देखकर आनंद उठाते हैं। स्मॉल फिश न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाएं, फिर बेल दबाएं।